Hello students, welcome to your channel Something New in Education। एनसीईआरटी सीरीज में हम देख रहे थे क्लास 7 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 9 जिसका नाम था गति एवं समय। उसी सीरीज में आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं जहां पर हमने इस चैप्टर के कुछ पेजेस पढ़ लिए थे। आगे की बातें हम समझेंगे। हम मूवमेंट के बारे में और टाइम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था चाल क्या होती है, चाल की परिभाषा देखी थी, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला देखा था, फिर उसका मात्रक देखा था। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, यहाँ पे हमने एंड किया था कि पहली जो है पिकनिक यात्रा पर गई हैं और हर 30 मिनट पे वो अपना नोट कर रही हैं कि कितनी दूरी उनकी बस चलती है। उसका ओडोमीटर, उसका पथमापी क्या दूरी दिखाता है। जैसे उनका स्टार्टिंग पॉइंट 8 AM पर कितने किलोमीटर दिखा रहा था, 36,540 किलोमीटर। और जहां वो स्टार्टिंग पॉइंट था और एंडिंग पॉइंट पे जब हम आते हैं, उस बस का ओडोमीटर जो है दिखा रहा है 36,620। मतलब टोटल दूरी कितनी चली गई है, 80 चली गई है। हर 30 मिनट पे देखिए यहाँ पे 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। यानी 30 मिनट में वो बस कितनी दूरी चल रही है, 20 किलोमीटर। तो 1 आवर में कितने चलेगी, 40 किलोमीटर चलेगी। तो उसकी चाल क्या हुई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी उसकी चाल बस की, पहले की बस की जिससे वो पिकनिक जा रही हैं। इन्होंने क्या कहा, क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था। 80 किलोमीटर हमने देख ही लिया। क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं, अभी हमने देखा 40 किलोमीटर पर आवर हुआ। साड़ी को देखकर बूझो ने पहले से पूछा कि क्या वह बता सकती है 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी। आप जरा बताइए, यहाँ पे 9:45 कहाँ है, यहाँ पे 9:30 तक का दिया गया है। 60 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है उनकी बस ने, और यहाँ 15 मिनट बाद बता रहे हैं। आप जरा बताइए 30 मिनट में अगर 20 किलोमीटर जा रहा है तो 15 मिनट में कितना जाएंगे, उसका हाफ जाएंगे, 10 किलोमीटर। अगर 9:30 पे 60 किलोमीटर है, 9:45 पे 70 किलोमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे क्या कहते हैं, वे अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उनसे कहा कि इस समस्या को मतलब कैसे हल निकालना है वो बताया गया, जो कि हमने आपको अभी बताया। आगे हम दूरी समय ग्राफ पर चलते हैं, जो कि हेडिंग दिया गया है। इन्होंने कहा अब हम दूरी और समय की ग्राफ से समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपने समाचार पत्रों पत्रिकाओं में सुना होगा कि ग्राफों के रूप में कुछ चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, जैसे कि फिगर 9.8 में दर्शाया गया है। ग्राफ के प्रकार स्तंभ ग्राफ दिखाया गया है, आपको कॉलम ग्राफ दिखाया गया है। यहाँ पे ये देखिए, इसका दिखाया गया, क्या दिखाया गया है कि किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता स्तंभ। मतलब ये ओवर दिखाया गया और ये रन दिखाया गया, मतलब क्षैतिज रूप से आपको दिखाया गया है कि कितने ओवर चल रहे हैं। फर्स्ट ओवर में है, सेकेंड फर्स्ट ओवर में आप देख रहे हैं कितने रन दिखाई दे रहे हैं, 1, और सेकेंड ओवर में कितना दिख रहा है, 5, और यहाँ पे थर्ड ओवर में कितना देख रहे हैं आप, 4। कितना है, 4, सॉरी आई थिंक थर्ड है, 3 है, और यहाँ फोर्थ ओवर में 10 रन हैं। तो ये आपको ग्राफ के जरिए दिखाया गया है कि किस ओवर में कितने रन बन रहे हैं। किसी चीज को रिप्रेजेंट ग्राफ से कैसे करते हैं उसी को दिखाया गया है। मैथ में तो हम ग्राफ का यूज करते हैं, बार ग्राफ, टेलीग्राफ, वैसे ही यहाँ भी साइंस में भी यूज करते हैं। किसी भी चीज में अगर रिप्रेजेंट करना है आपको ग्राफ के जरिए से, आप आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे जैसे कि हम ज्यादातर साइंस में पहले भी पढ़ चुके हैं कि वायु हमारी एटमॉस्फेयर में गैसों के प्रकार हैं, किस प्रकार की गैसें कितनी % पाई जाती हैं, उसको कैसे हम पाई चार्ट से दिखाते हैं। जो वृत्ताकार चार्ट है ना, इसको पाई चार्ट कहते हैं। इन्होंने कहा कि जैसे ऑक्सीजन दिखाई गई। आप बताइए वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है, और नाइट्रोजन का एरिया आप देख रहे हैं ज्यादा दिख रहा है, इस वृत्त के ज्यादा क्षेत्रफल को घेर रहा है, जो कि 78% होती है। हमको पहले से ही पता है नाइट्रोजन का कितना होता है, 78% होता है, और अन्य गैसें 1% होती है, 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.003% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस तरीके से हम गैसों को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखाया गया है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि
किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाता रेखा ग्राफ। ये क्या है? रेखा ग्राफ। ऊपर आपने देखा स्तंभ ग्राफ, कॉलम ग्राफ जिसको बार ग्राफ भी कहते हैं। फिर उसके बाद देखा आपने वृत्ताकार ग्राफ बना था जिसको पाई चार्ट कहते हैं और पाई ग्राफ कहते हैं। यहाँ पे है आपको रेखा ग्राफ, जैसे कि आपको दिखाया गया कि ये उनके वेट दिखाए गए बच्चों को, और यहाँ पे दिखाया गया उनकी एज है ईयर में कितनी है। जैसे 10 साल के बच्चे क्या है, यहाँ पे भार 2 साल के बच्चों का, मतलब 0 से पहले स्टार्ट है, 2 साल के बच्चों का भार 10 किलो दिखाया गया। फिर 4 साल के बच्चों का 10 से थोड़ा सा ऊपर दिखाया गया। आप देख सकते हैं 10 से थोड़ा सा ही ऊपर है, 20 नहीं पहुंचा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 20 पे नहीं है, 10 से थोड़ा सा इधर उधर होगा, नहीं तो इक्वली ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा। और 6 ईयर में आप देख रहे हैं 20 के आसपास पहुंचने वाला है। 20 के यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 20 के आसपास पहुंच रहा है, ये थोड़ा बहुत, लेकिन 8 में एग्जैक्ट 20 है। क्या है? 8 में एग्जैक्ट 20 है। और 10 ईयर्स में आप देख सकते हैं 30 पहुंच रहा है। कितना पहुंच रहा है? 30। तो मतलब किसी चीज को किस तरीके से ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं वो दिखाया गया है यहाँ पे। आगे कहते हैं इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखिए। आप भी सीख सकते हैं। जैसे इसमें कुछ दिया गया है कि एक ग्राफ पेपर लीजिए और फिगर 9.11 की तरह दर्शाए अनुसार इस पर एक समूह के लंबवत 2 रेखाएं खींचिए। मतलब ऐसे ऐसे 2 रेखा, क्षैतिज रेखा जैसे O पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट, मतलब प्रारंभ बिंदु से क्षैतिज एक्स एक्सिस हो जाएगी और ऊर्ध्वाधर वाली वाई एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पे दिखाया गया, आप भी ऐसे चार्ट बना सकते हैं। यहाँ आपको दिखाया भी गया किस तरीके से आप ग्राफ बनाना सीख सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, जैसे आपको दिया गया है, आंकड़े दे दिए गए हैं कि आपको किसी कार की गति को रिप्रेजेंट करना है। जैसे 0 से जब आप स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए ऐसे आपने ग्राफ बनाया, जब 0 से स्टार्ट करेंगे, इधर मान लीजिए आप लिख रहे हैं किलोमीटर। क्या लिख रहे हैं? किलोमीटर। यहाँ टाइमिंग लिख रहे हैं, यहाँ आप मान लीजिए km लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं टाइम। क्या लिख रहे हैं? टाइम। जैसे कि 0 है पहले तो O से ओरिजिन पॉइंट, फिर 1 से जब चलते हैं, 1 यहाँ पे है, मान लीजिए 1, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो इधर 1 लिखिए। फिर 2 मिनट में 2 किलोमीटर, यहाँ 2 लिखिए। 2 मिनट में 2 किलोमीटर लिखिए। ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा 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 अगर आप बना रहे हैं तो रेखा ग्राफ भी बना सकते हैं, कॉलम ग्राफ भी बना सकते हैं, जिसको बार ग्राफ कहते हैं। आपको ये दिख रहा होगा कि पर मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, मतलब इसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति मिनट है, प्रति घंटा नहीं है। उसको आप चेंज कर सकते हैं। पहले भी हमने बताया है कि किलोमीटर पर आवर से कैसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं, या फिर मिनट में बदलना है, केवल आवर को मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो अगर सेकेंड में बदलना होता है तो हम 3600 से करते हैं। आगे क्या कहते हैं, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया गया है। ये हमने आपको बता चुके हैं कि कैसे 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित किया जा सकता है। आगे चलते हैं और आपको ग्राफ को ये देखिए दिखाया भी गया है कि किस तरीके का ग्राफ चले। एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है ऐसी तिरछी। आगे क्या कहते हैं, इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, आप बनाइए। उसके बाद फिगर 9.12 में विभिन्न समयों पर कार्य की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चयों को ग्राफ पर दर्शाया गया। आपको दिखा भी दिया गया है पिक्चर में कि कैसे ग्राफ बनाना है और कैसे बनेगा। लास्ट में ये देखिए आपको दिखा भी दिया गया है। आगे क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लगातार चेंज हो रहा है। पर मिनट पे दूरी का मतलब उसमें विस्थापन जारी है। अगर ये दूरी बढ़ रही है और समय के साथ दूरी बढ़ती जा रही है, मतलब वो कार जो है कहीं रुक नहीं रही है, वो चल ही रही है। किसी हर पर मिनट पे उतनी दूरी वो तय कर ही ले रही है। आगे क्या कहते हैं, ग्राफ की स्थिति आपको ऐसी प्राप्त होगी जब वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आगे क्या कहते हैं, व्यापक रूप में पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता। असल में कोई गाड़ी ऐसा नहीं होता कि सीधी ही चलती हो, रुकती नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया। आगे क्या कहते हैं, जैसे कि फिगर 9.12 तथा फिगर 9.13 में दर्शाया गया, हमें यक्ष अक्ष, जिसे इसको यक्ष अक्ष कहते हैं, तथा वाई अक्ष, ये ऊर्ध्वाधर वाले को वाई अक्ष कहते हैं, पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए 2 भिन्न पैमानों का चयन करना पड़ता है कि किसको आप क्षैतिज रूप में दिखाना चाहते हैं और किसको ऊर्ध्वाधर रूप में दिखाना चाहते हैं।
आइए फिर उसी पर बस की गति पर विचार करते हैं कि किस तरीके से बताया गया। यहाँ पे बोला गया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पैमाना चुनने का निश्चय करें। जैसे ऐसा नहीं है कि आप ग्राफ में 1 किलोमीटर डिस्टेंस दिखाएंगे, उसको ग्राफ को आपको शॉर्ट में करना पड़ेगा। जैसे 80 किलोमीटर अगर आपको दूरी दिखानी है तो 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? 1 सेंटीमीटर में। और 80 किलोमीटर आपका इस तरीके से 80 सेंटीमीटर में आ जाएगा, या फिर तब भी लंबा लगेगा आपको। फिर आप क्या कर सकते हैं, 10 किलोमीटर पर सेंटीमीटर को डिनोट करें, ऐसा दिखा सकते हैं कि पर सेंटीमीटर जो है 10 किलोमीटर को डिनोट कर रहा है। तो आपका वो चार्ट बन के तैयार हो जाएगा 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से आपको छोटा करना पड़ेगा। देखो यहाँ कहा गया है एक छोटे भाग को ही ढकेगा ग्राफ, नहीं तो आप कितना बड़ा पेज लाएंगे, 80 किलोमीटर कहाँ से दिखाएंगे। तो ग्राफ को छोटे पैमाने पर दिखाने के लिए बड़ी ही राशियों को छोटी राशियों के तुल्य माना जाता है। आगे, प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर प्रत्येक राशि के इन्होंने कहा प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर होना चाहिए। अंतर आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि कितना उनमें दोनों में अंतर है। प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमानों के आधार पर अंकित करना सुनिश्चित हो पाए। जैसे कि आप किसी राशि को अगर जैसे आपको दिखाना हो 75, क्या दिखाना हो 75, अब आप अगर लिख रहे हैं 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो वहां 75 तो आपने डिनोट नहीं किया, लेकिन 1 और 2 के जस्ट मिड में तो आप दिखा सकते हैं। इस तरीके से आपको मध्यवर्ती मान को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं, जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना होता है। आगे, मान लीजिए आपको 25 सेंटीमीटर 25 बाई 25 माप का, मतलब उसका लंबाई चौड़ाई दोनों उसकी 25-25 की है सेंटीमीटर की, ग्राफ पेपर दिया गया। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा टेबल 9.5 के आंकड़ों को समायोजित कर, जो अब ऊपर टेबल दिया गया था, सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है। दूरी हम 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं और समय 6 मिनट को 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। जैसे कि आपको टेबल जो है 9.5 में दिया गया था ऊपर, यहाँ पे आपको टेबल 9.5 ऊपर दिया गया था। ये देखिए, जो पहली जा रही थी पिकनिक, उसको पर 6 मिनट को किस में मान रहे थे वो, क्योंकि जैसे 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो हम 6 मिनट को 1 मिनट मान रहे हैं। उस तरीके से उस रेशियो को कम कर रहे हैं, मतलब आंकड़ों को छोटा करके चल रहे हैं इस तरीके से, ताकि हम उस पेपर पे ही अपने ग्राफ को बना सकें। इन्होंने कहा समय को 6 मिनट को 1 सेंटीमीटर मान, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए यहाँ पे बनाया गया, जो पहेली द्वारा पिकनिक के लिए जो उन्होंने नोट किया था, ओडोमीटर का पाठ्यांक कितनी दूरी कितने मिनट में चल रही है, हर पर हाफ आवर पर वो नोट कर रही थी। आगे इन्होंने कहा कि यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए 9.5 से, जो टेबल ऊपर दिया गया था, हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय की किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हमने निकाला था 9:45 पे, उसी तरीके से आप 8:15 पर निकाल सकते हैं, अलग अलग समय पर निकाल सकते हैं। आगे इन्होंने कहा कि मान लीजिए आपको किस तरीके से 8:15 पे निकाला है, वो तरीका बताया गया है। ओबी से हमें 8:15 पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। डिस्टेंस जो है आपको पता चल गया, मतलब जो लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है। इन्होंने कहा जो मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, मिड पॉइंट, उसके हिसाब से। जैसे इन्होंने कहा अगर आप 8 पे यहाँ हैं, 8:30 पे यहाँ हैं, तो ये जो मिड होगा उसका क्या हो जाएगा, ये 8:15 को डिनोट करेगा, 8:15 AM को डिनोट करेगा। उस तरीके से इन्होंने कहा। आगे, यह दूरी किलोमीटर में कितनी हो जाएगी अगर वो सेंटीमीटर में है। 1 सेंटीमीटर को आपने कितना माना था, यहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर क्यों 1 सेंटीमीटर में माना। तो अगर कितनी दूरी चल रहे हैं, अगर 30 मिनट में आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 15 मिनट में आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं। यहाँ 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर माना गया है, तो 10 किलोमीटर को कितनी सेंटीमीटर में हम रखेंगे, 10 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर में आएगा, 2 सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इतनी मैथ तो हम छोटी क्लासों में ही सीख चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं? ये तो हमने पहले ही बता दिया था आपको कि 40 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल निकल रही थी। बस की गति का दूरी समय ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, दूरी और समय।
दूरी और समय। आपको क्या पता चल रहा है? दूरी और समय। दूरी और समय ग्राफ से आप चाल भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? चाल निकाल सकते हैं। आपको दूरी मतलब कितना डिस्टेंस, विस्थापन तो पता ही चल रहा है, कितनी दूरी वो जा रहा है ये तो पता ही चल रहा है। आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। आगे हमें पढ़ना है कि हमने इस चैप्टर में सीखा क्या है। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो चैप्टर के लास्ट में देते हैं, तो उसको एक बार हम जरा सा नजर दौड़ा लेते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके कि चाल की परिभाषा के रूप में इसको हम देख सकते हैं पहले पॉइंट को। नेक्स्ट कहते हैं वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने से में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। पहले भी हमने बताया, फर्स्ट पार्ट में भी हमेशा कंपैरिजन में होता है, कौन तेज कौन धीमे, ये कंपैरिजन में होता है। कोई अकेला ही व्यक्ति नहीं बता सकता मैं तेज हूं या मैं धीमा हूं, क्योंकि तुलना के लिए, तुलना में कोई चीज होती है। आगे थर्ड पॉइंट है किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। फॉर्मूला चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। इसका मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, जो कि आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको पॉइंट दर पॉइंट हमने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापने में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। पहले से भी हम पढ़ चुके हैं कि घड़ियों के ऊपर हमने काफी सारे डिजाइन देखे, काफी प्रकार देखे। प्राचीन समय का देखा हमने कि किस प्रकार वो लोग समय का पता लगाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अभी हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के चार्ट कैसे थे। हमने जो ये रेखा चार्ट देखा कि उसमें अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है कोई वस्तु तो उसका लाइन स्ट्रेट मिलेगा, अदरवाइज वो जिगजैग मिलेगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं? लास्ट पॉइंट है नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज एक समान चाल से चल ही नहीं सकती। चाहे जैसे आप गाड़ी में ही चल रहे हैं, 4 व्हीलर या बाइक जो भी है, उसमें भी कभी जो स्पीड काफी हाई है, कभी स्लो हो जाती है क्योंकि ब्रेकर वगैरह कुछ आ गया, तो ये आदर्श रूप से होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो, नियत चाल से अगर गति कर रही है कोई वस्तु, तो उसका दूरी समय ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसा आपका। तो ये था हमारा चैप्टर गति एवं समय। आगे की वीडियोज में हम इसी चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।